श्री कृष्णाय नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज मैं आपको भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 14वें श्लोक के बारे में आपको बताता हूँ। वो श्लोक में बहुत ही रहस्यमय बात बताई है, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। अन्नाद्विवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्विवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्रवमः कर्म बृहद्वं विद्वे ब्रह्माक्षर समुद्रवम् तस्मात् स्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात इसमें भगवान कहना चाहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म द्वारा होता है। कर्म समुदाय को इसमें भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न हुआ और वेद को परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। इसमें भगवान सब सिंपल यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी पूरी सृष्टि है, सृष्टि में जो भी जीव है, जो भी प्राणी हैं, वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आज हम अन्न खाते हैं, अन्न के बिना हम भोजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब हमारे पोषण के लिए अन्न और वायु ये सब हमें चाहिए। और जो फिर हम जो वृष्टि करते हैं वो वृष्टि से फिर वापस वही अन्न उत्पन्न होता है। तो ये चक्र चलता रहता है। और वो वृष्टि किससे होती है उत्पन्न? यज्ञ से। वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है। जैसे कि आज यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम क्या यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं, यज्ञ में हम गोबर यूज़ करते हैं, गोबर के कंडा। तो यज्ञ में गोबर का कंडा यूज़ करते हैं। तो किससे हम यज्ञ करते हैं? वृष्टि से करते हैं। और यज्ञ किसके द्वारा होता है? यज्ञ कर्म के द्वारा होता है। जैसे कि हम कोई भी यज्ञ करते हैं वो कर्म से करते हैं, कि मेहनत से करना पड़ता है, सारे चीज़ों का व्यवस्था करके फिर उसके बाद पूरे तन मन धन से अपने यज्ञ करना पड़ता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि जो भी संसार में जहाँ पे भी सत्कर्म होता है, यज्ञ का अर्थ क्या है? सत्कर्म, दान पुण्य, न्याय के लिए जो लड़ता है वो एक सत्कर्म करता है। तो इसीलिए आज हमने देखा होगा कि पूरे अपना भारतवर्ष में कई मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए। वो मंदिर क्या काम करते हैं? वो मंदिरों में सेवा का काम होता है, लोगों की सेवा का काम होता है। उससे जो पुराने जो ज़माने में मंदिर थे, मंदिरों का काम ही था समाज सेवा के लिए। उसमें से जो भी धन एकत्रित होता था या उससे लोगों को मानसिक भी एक राहत मिलती थी, मानसिक चिंताएं भी लोगों की दूर होती थी और शारीरिक उनके जो कष्ट थे वो भी दूर होते थे। और जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनको भी उससे उनका पेट का पोषण भी होता था। जिससे मंदिरों में कई जगह आपने देखा लंगर लगाए जाते हैं, हजारों लोगों को रोज़ भोजन कराया जाता है, जिससे इससे सत्कर्म होता है। इसीलिए जो वहाँ भगवान क्या कहते हैं, जहाँ सत्कर्म होता है वहाँ मैं प्रतिष्ठित हूँ। मतलब वहाँ पे मेरी प्रतिष्ठा होती है, वहीं पे भगवान है। इसीलिए मंदिर में भगवान बोलते हैं कि मंदिर में क्या है? मंदिर में क्योंकि वहाँ पे सत्कर्म होते हैं, इसलिए वहाँ पे भगवान विराजमान है। प्रतिष्ठित मतलब वहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए जहाँ पे भी अच्छे कर्म होते हैं वहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। और इसके बाद में आपको 16वें श्लोक के बारे में बताएं। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतिह यहं अघाघुरीन्द्रियारामो मोघपार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा
भोगों में रमण करने वाला मनुष्य व्यर्थ ही जाता है। इसमें भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो सत्कर्म नहीं करता, मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, सत्कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, अपने परिवार का पोषण, अपने समाज का पोषण, अपने बड़ों का आदर, वो कुछ नहीं करता है। वो लोगों को कष्ट पहुंचाता है, गुरु पाप करता है, लोगों को दुख पहुंचाकर उसको खुशी मिलती है, लोगों को मारता है, परेशान करता है, दुर्व्यवहार बोलता है। तो ऐसे लोगों का जो मनुष्य जीवन मिलके भी वो व्यर्थ ही चला जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपना अगर जो जीवन मिला है वो परमात्मा ने आपका इस जन्म आने वाले कई जन्मों को सुधारने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का जीवन दिया है। इसीलिए ज़्यादा तक जहाँ तक हो सके आप अपने कर्तव्य कर्म का पालन करिए, अपने परिवार का पालन करिए, अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाइए, अपने जीव जंतु प्राणियों के प्रति दया भाव रखिए, उन पर भी आप उनके लिए भी कुछ करिए। अपनी प्रकृति जिसके साथ आप रह रहे हैं, प्रकृति के जल, धरती, पेड़ पौधे सबके संरक्षण करके सबके साथ तालमेल बना के आप रहिए, तो आपका ये मनुष्य का जीवन अवश्य सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ आगे गीता के श्लोकों का सरल भावार्थ जानने के लिए बने रहें, हमें सब्सक्राइब करिए। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।